प्लस टू मतलब ये लोग बस खाली दो, वही क्या है रीजन, ये लोग उससे ज्यादा शो करने का ट्राई नहीं करते। हो गया ना? रुको, इसको पॉज करो, मैं चार्जर ले आऊँ इसका, बीच में बंद हो जाएगा ना। शुरू करेंगे हमारा आज का लेक्चर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। किसके बारे में? ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। देना क्या लिखा है? ट्रांजिशन मेटल्स कॉमनली फॉर्म +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब क्या है? जो भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, कौन होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। ये लोग कॉमनली क्या बनाते हैं? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। +2 मतलब ये लोग बस खाली 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और क्या बना लेंगे अपना ऑक्सीडेशन स्टेट? +2 का बना लेंगे। ठीक है। टू फॉर्म M+2 आयंस एनर्जी नीडेड इंक्लूड्स बोथ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। देखना इसका मतलब क्या है। अब हमने क्या पढ़ा था? आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्या मतलब था इसका? चलो बताओ सानिया, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब। सत्यम कहाँ गया? क्यों लिया छुट्टी? तुम लोगों के साथ गया था कि नहीं कल पूरा घर तक? आखिर रुक गया था ना बीच में? कोई रोका था क्या उसको? उसके दोस्त नहीं थे? हाँ, कोई था, उसका मैटर हमने सॉल्व कर दिया। छपरी थे उन लोगों का, छबराहट जो थी वो हमने निकाल दी। सत्यम को रोक करके धमका कर रहे थे, सत्यम को रोक के धमकी उमकी दे रहे थे सब। फिर से सत्यम आया था लौट करके यहाँ पर। अब वो मैटर कुछ था इस तरह का, मैं क्या बताऊँ। ठीक है, तो कुछ मैटर था, उसके लिए वो लोग धमकी उमकी दे रहे थे सत्यम को। नहीं, हमेशा वो लोग वहाँ पे खड़े होते हैं ना गली के पास। हाँ, उसके आगे थोड़ा सा, वहाँ पे हमेशा वो लोग खड़े होते हैं। लगभग 3-4 दिन से ऐसा देखा गया था। सत्यम को कल वो लोग रोक लिए थे ना, कुछ कुछ बोल रहे थे। यही खजूरिया गांव के ही थे। कम से कम देख तो ली होती कि कौन रोका है। अकेले बेचारे छोड़ दी, कम से कम 4-5 लोग थे वो लोग। वो तो कहो उसको जाने का तो लोग मौका दिए कि वहां यहाँ तक आ पाया। तो आपको कम से कम कोई आपके साथ तो उसका वेट करती कि वो अभी आएगा फिर से, तो लोग अपना आगे बढ़ गए। उसको देखा था वो पीछे मुड़ के। ठीक है, चलो अब तुम बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी हम किस चीज को बोलते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। कौन बढ़ता है कौन कम होता है वो तो एक अलग चीज है। तुमको नहीं हुआ भाई अभी तक 2 चैप्टर याद है? बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है प्रीति? व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? समय बताओ। समय को खाली पास होना है क्या एग्जाम में? बस खाली समय को लेके आना क्या नंबर अच्छा अच्छा बोर्ड के एग्जाम में? पढ़े थी कि नहीं कल घर पे जाकर के? भेजा तो हूँ ये नोट्स। D&F लोग मेरे भेजा कि नहीं अभी ग्रुप में? क्या था उसमें? मैंने क्या भेजा है नोट्स ग्रुप में? और फिर उसके पहले ये नहीं था क्या उसमें? जो कल पढ़ाया था उसी में नहीं बात कर रहा हूँ मैं। आयोनाइजेशन एनर्जी कल के पहले पढ़ाया था। ठीक है, कल भी पढ़ाया था लेकिन उसके पहले ही मैं पढ़ाया था। आयोनाइजेशन एनर्जी एनसीईआरटी बुक में 2 पेज में लिखा हुआ है। अगर तुम एनसीईआरटी का तुम्हारा बुक खोलोगे तो वो 2 पेज में लिखा हुआ है।
डी ब्लॉक का। तो एक पेज मैंने पढ़ाया था परसों और फिर एक पेज मैंने पढ़ाया था कल। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ परसों वाला। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब मैंने परसों ही पढ़ा दिया था, आए समझ? उसको मैंने परसों ही पढ़ा दिया था और उसका नोट्स बहुत पहले ही बन गया था। ये जो नोट्स मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये नोट्स मेरा बना हुआ है दिवाली के पहले का ही नोट्स है। जो भी छुट्टी, दिवाली नहीं, दशहरा की जो छुट्टी हुई थी अभी, उसके, दशहरा की तो हुई थी ना, किसकी छुट्टी हुई थी अभी? दशहरा की छुट्टी हुई थी, तो उसके पहले का ये नोट्स मैंने बनाया हुआ था, इसलिए वो मैंने भेजा हुआ तो सभी गया होगा, कुछ इसमें छूटा नहीं होगा। भेजा है ना मैंने अभी नोट्स जल्दी इसका TNF ब्लॉक के ग्रुप में, 1 2 4 5 दिन पहले। नहीं ऐड हो ग्रुप में? तो रह कौन रहा है घर में, अकेले? ठीक है, अब बताओ तो तुम कहाँ गए ड्यूटी? दशहरा? हाँ तो अब आप बताएं उसको, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, मुझे खाली ये जानना है। दशहरे में तो उतना अपना वो था ना, रावण उसको मार दिए। अब तुम ये बताओ कि ये क्या होता है। जैसे देखो, अब आप लोग केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर मैं तुम लोग से बायो की बात करूं, तो अगर बायो तुम लोग नहीं पढ़ोगे, इस पूरा हफ्ते में देखूंगा, अगर बायो आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम आपको बायो का सुबह तो बुलाएंगे ही, लेकिन मैं तुमको अपना नोट्स दूंगा, उसको तुमको रटना रहेगा, ठीक है? तो मैं ये चीज़ आखिरी बार बोल रहा हूँ भाई, कसम खुदा की मैं चीज़ बोल रहा हूँ, मैं तुमको बायो का नोट्स दूंगा मेरा निकाल करके प्रिंटेड फॉर्मेट में, उसको तुमको खाली याद करना रहेगा, इसके बाद से मैं समझाऊंगा नहीं बायो, ठीक है? सिंपल बोल रहा हूँ कि 2 लोग हैं, पढ़ने वाला कोई है नहीं, ना तुम पढ़ने वाले हो ना तुम पढ़ने वाले हो, पढ़ते हो नहीं बायो जाके घर पे, तो मैं तुमको खाली रटने के दे दूंगा। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 बच्चे ऐसे जो कि पढ़ते हैं हर एक बैच में, लेकिन बायो में मेरे पास 2 ही बच्चे हैं और दोनों नहीं पढ़ते, तो मैं क्या करूँगा? मेरे काम से मैं फ्री हूँ, ऑनलाइन बना के अपना डाल दूंगा जब भी टाइम मिलेगा तो हम आपको दे देंगे, आप उसको रटेंगे। सुबह 5 बजे मैं उठता हूँ, 5:30 बजे, क्या फायदा होता है, मैं पूरा मर मर के उठता हूँ किस तरीके से, उधर कोई लात मारता है उधर कोई लात मारता है, तो जाके मेरी नींद खुलती है, ठीक है? तो आपको अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, हम आपको याद करने के लिए चीज़ों को दे देंगे, आप रट लेंगे, क्योंकि अब क्या है, 3 4 महीना बोर्ड के एग्जाम में बाकी है। अब अगर तुम याद करके भी जाओगे तो भी तुमको याद रहेगा बोर्ड के दिन तक, तो क्या करना है तुमको, आप अपना उसको याद कर ले, नोट्स में बांट दूंगा, सारा नोट्स एक साथ में बांट दूंगा। एक दिन उठाऊंगा एनसीईआरटी की बुक, उसको पढ़ूंगा, बनाऊंगा नोट्स, उसका अपना, ठीक है? तो इस चीज़ को आप याद रखें, और ये चीज़ मैं एकदम सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो कोई फायदा नहीं चीज़ों को पढ़ाने का, फिर आप याद करें। वैसे भी लोग बोलते हैं बायो रटने वाला सब्जेक्ट है, उस बात को तुम लोग सच प्रूव कर दो। अब बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं पता है तुम लोगों को, क्या बताई थी? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब कितना एनर्जी चाहिए, बैठे सब लोग, कितना एनर्जी चाहिए सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब क्या है, मान लो ये क्या है, तुम्हारा कोई मेटल है, कौन सा मेटल है, ये ट्रांजिशन मेटल है, कौन सा मेटल है? अच्छा, मेटल की एक खासियत होती है, क्या होती है? वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और जब डोनेट करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? प्लस का चार्ज आएगा, ठीक है? तो अब ये क्या है, कोई भी ट्रांजिशन मेटल है, अगर इसमें हम लगाएंगे, इसको कुछ देंगे एनर्जी, उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 है, क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 है। क्या करेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कौन सा चार्ज आएगा? प्लस का, ठीक है? अब इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है बाहर, तब क्या देंगे, Ie2 देंगे। अब कौन सा चार्ज आया, यानी कि अगर हमको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाना है तो हमको 2 बार आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, एक बार Ie1 और एक बार Ie2। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वही चीज यहां पर इसने लिख दिया है, क्या लिखा है, टू फॉर्म M+2। अगर आपको M+2 आयन बनाना है तो आपको एनर्जी नीडेड इंक्लूड्स फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन, मतलब जो आपको ताकत चाहिए वो पहली वाली भी चाहिए और दूसरी वाली, दोनों को मिला करके अगर तुम ताकत दोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तुम निकाल पाओगे, बात खत्म हो गई। देखना क्या लिखा है, द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज यूजुअली हायर स्पेशली फॉर क्रोमियम एंड कॉपर बिकॉज दे फॉर्म स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब तुम बताओ, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और कॉपर का लिखो, कॉपी में अपने क्रोमियम का और कॉपर का लिखो जल्दी जल्दी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कल डिस्कस कर लिया है, कर लिया ना भाई?
ठीक है, तुम्हारा क्रोमियम और कॉपर, ये लोग क्या थे दोनों के दोनों, एक्सेप्शन था। क्या था ये, एक्सेप्शन था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अब देखना बड़े ध्यान से, अगर तुमको इस पे लगाना है I1 क्रोमियम को, देखना भाई चलो देख लो, ये कौन है तुम्हारा, क्रोमियम है, ठीक है। इसमें तुमने क्या लगाया, I1 लगाया, I1 तो ये क्या बन जाएगा, क्रोमियम प्लस बन जाएगा भाई, क्रोमियम प्लस। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, ये एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें से हट गया, तो अब ये क्या रहेगा 3D। वैसे कॉपर देखो, इसमें भी क्या लगाया, I1 लगाया, ये तो हट जाएगा, तो कौन बचेगा 3D। अब देखना बड़े ध्यान से, ठीक है। अब अगर तुमको एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना हो, क्या बनाना है, Cr+2। अब ये क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। अब अगर तुमको यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, तुमको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए क्या लिखा है वहां पर, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हर बार बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली किसके लिए, क्रोमियम के लिए और कॉपर के लिए। क्यों, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाता है, 3D5 और 3D10 बन जाता है। अब बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, सिंपल बात है, ये चीज वही चीज वहां पर लिखा हुआ है। देना फिर क्या है, Zn मतलब कि जिंक, इट हैज लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी बिकॉज लूजिंग 1 4s इलेक्ट्रॉन लीव्स इट विद अ स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या है, अगर हम लोग Zn में से निकालते हैं एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, क्या बन जाएगा उसका D10, 3D10 हो जाएगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन आराम से दे देगा। क्यों, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन देके क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। सिंपल बात उसका इतनी है। अब भाई लग रहा है मेरे पास है नहीं कुछ, हाँ है। अब क्या है तुम्हारा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब क्या है, दो तो तुमने निकाल लिया, एक और निकाल रहे हो, मतलब तुम क्या बना रहे हो यहाँ पर, M+3 बना रहे हो। क्या बना रहे हो, M+3 बना रहे हो। देखना पड़े ध्यान से, द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या है, रिमूविंग अ थर्ड इलेक्ट्रॉन, सेम एटम में से तुम तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, इज हाई फॉर ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स, इट्स स्पेशली हाई फॉर Mn+2 एंड, जाहिर सी बात है Mn+2 के लिए और Zn+2 के लिए, तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, कि इसका क्या है 3D5, ऐसा क्या है 3D10। अब यहां से अगर तुमको एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो बहुत सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और यहाँ पर भी जाहिर सी बात है कि ये दोनों क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं, बिकॉज दीज कॉन्फ़िगरेशंस आर वेरी स्टेबल। For copper, nickel and zinc, the third ionization energy explains why these metals don't usually form oxidation states higher than +2। अब तुम निकालो कॉपर की, निकल की और जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके दिखाओ, कॉपर, निकल और जिंक। बीट 5 सिगार्स, ठीक है, तो आपने इसको लिखा होगा, और जब लिख लिया तो अच्छी बात है। तो क्या है, अगर तुम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे, तो किसी किसी का जैसे क्या होगा, स्टेबल आ गया होगा। क्या स्टेबल आया होगा, +2 तक क्या होगा, ये लोग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे होंगे। तो वही क्या है रीजन, ये लोग उससे ज्यादा शो करने का ट्राई नहीं करते हैं। जिसका स्टेबल नहीं भी आ रहा है, वो क्या होता है, न्यूक्लियस के इतना पास पहुंच जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्या होते हैं, ये लोग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। आखिरी पॉइंट क्या लिखा हुआ है, क्या चीज, पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमने लिख लिया है, अब उनको +2 में लेके जाओ, तीनों को, तीनों में से निकाल दो 2-2 इलेक्ट्रॉन, समय में से 2-2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दें, उसके बाद आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। तुमको भाई 2 चैप्टर याद तो नहीं हो पा रहा, याद हो गया, याद पूछो, हो गया, निकाला 2-2 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ क्या क्या आ रहा है इनका, कॉपर का बताओ, आखिरी का बताओ, बस आखिरी शेल का, 4s और 3D, 4s1 और कॉपर +2 का, मतलब कॉपर +2 का, ये किसका है, कॉन्फ़िगरेशन 3D8, नहीं याद है क्या, बिल्कुल भी नहीं याद है, ये 4s1 3D8 आ रहा है कॉपर का,
अच्छा बस खाली कॉपर का बताओ, बस खाली कॉपर का, इसको मिटा के बस खाली कॉपर का बताओ। थ्री डी, ठीक है, सही है। अब अगर तुम इसमें से निकालती हो 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या आ जाएगा इसका? 2 निकालना है भाई, कॉपर +2 बनाना है। आखिरी में तो 4 रहता है ना, आखिरी शेल तुम्हारा ये 4th शेल आखिरी है, इसमें में से निकलता है इलेक्ट्रॉन, पहले इसमें में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसमें में से निकलता नहीं है। तो क्या होता है यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा 3D। अब क्या है, ये 3D टेंस है, जब तुमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला होगा दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन, तो इतनी ज्यादा ताकत आपको करनी पड़ी होगी कि यहाँ पर खर्च करने के लिए आपके पास एनर्जी उतनी ज्यादा इकट्ठा हो ही नहीं पाती है। तो इसलिए क्या होता है, ये लोग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे ये लोग क्या थे, ये +1 में क्या हो गया था, स्टेबल हो गया था, लेकिन फिर भी तुमने एक इलेक्ट्रॉन को और बाहर निकाला तो क्या लगेगी, और ज्यादा वहां पे खर्च होगी एनर्जी। अब एक और को निकालने के लिए तुमको एनर्जी बहुत सारी खर्च करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये लोग बोलते हैं कि और ज्यादा में ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते। कौन कौन से? कॉपर, निकल और ये क्या हो गया, क्यों आगे बढ़ रहा है? देखो क्या लिखा, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिखा है? स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये ज्ञान की बात है। वाइल आयोनाइजेशन एनर्जी गिव्स सम आइडिया अबाउट विच ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल। मतलब क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से हमको थोड़ा बहुत एक आइडिया मिल गया है कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन पूरा का पूरा आइडिया बस खाली इसकी हेल्प से हमको नहीं मिल सकता, हमको और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो क्या लिखा है तुम्हारा, इट डज नॉट टेल अस द होल स्टोरी। तो एनसीईआरटी ने पहले ये चीज बोल दी कि आप इसका बस खाली यूज करके हर एक चीज को समझने का ट्राई ना करें। जैसे क्या है, अब यहाँ पर देखो, मैंने क्या बताया अभी तुमको कि इसका 3D9 आ गया, तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता नहीं है, ठीक है। बहुत कोई सेटिस्फाइंग आंसर ये नहीं है, बहुत ऐसा नहीं हो रहा कि एकदम पूरा तुमको लग रहा है कि हाँ भाई ये बात एकदम सही हो जा रही है, क्योंकि इसका ये 3D9 है, तब तो ये चाहेगा ही ना निकालना इलेक्ट्रॉन। तो सिर्फ आयोनाइजेशन एंड एनर्जी की हेल्प से हम लोग स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट की समझ नहीं सकते, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन एकदम डीप नॉलेज हम लोग ले नहीं सकते। इसलिए एनसीईआरटी ने ये चीज बोल दी ऑलरेडी, क्योंकि क्या होगा, बच्चों को इसको पढ़ के क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। क्या होगा, बच्चों को पढ़ के कंफ्यूजन होगा, फिर वो अपने टीचर का दिमाग खराब करेंगे। क्या करेंगे, फिर वो टीचर कहेंगे ये तो आप कुछ और बता रहे थे, कुछ और बताना है। तो इसलिए एनसीईआरटी ने पहले ही बोल दिया कि भाई इसको पढ़ के अगर तुम ये चाहोगे तुम इसके एकदम ज्ञानी बन जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जब उनको पढ़ोगे तब जाके तुम क्या जान पाओगे, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना स्टेबल होता। सिंपल बात। क्यों? निकल का बताओ ऑक्सीडेशन, वो सानिया बताओ निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s5 4s5 नहीं होता है। प्रीति बताओ निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट, निकल का एटॉमिक नंबर बताइए आप, और ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, अगर आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे यहां पर बाहर, 2 को निकालेंगे ना, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा 3D8। अब इसका भी यही हो जाएगा सेम, इसलिए बोल रहा हूं सेटिस्फाइंग आपको आंसर यहाँ पर नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं रिस्पॉन्स। अगर तो एनसीईआरटी की बुक भी खोल के देखोगे तो भी उसने कोई सेटिस्फाइंग आंसर इस चीज का, क्योंकि इसका आंसर जो मैं तुमको दे रहा हूँ, जो मैंने इसका आंसर दिया मुझे खुद ही नहीं खुशी मिल रही है देख करके, लेकिन एनसीईआरटी में वही लिखा हुआ है, इसलिए मुझे वही देना पड़ रहा है, ठीक है। अब इसका ये आंसर मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही भी नहीं फील हो रहा है कि ये 3D9 हो गया है, तो कैसे 3D9 तो और हो सकता है ना, यहाँ पर ज्यादा खर्च हुआ तो यहाँ पे तो कम खर्च करके ही हो जाएगा। तो क्या है, इसीलिए एनसीईआरटी ने ये चीज वहां पर लिखी है, एनसीईआरटी की लाइन में बता रहा हूँ। ये जो लाइन है कि सिर्फ इसको पढ़ करके हम लोग पूरे के पूरे जो पूरा का पूरा हो रहा है कार्यक्रम उसको हम लोग समझ नहीं पाएंगे। बहुत सारे फैक्टर इसके लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल, जो कि आप कब पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में आप उसको पढ़ेंगे। तो इसीलिए क्या एनसीईआरटी ने बहुत क्या, अब जो भी अपना करोगे जिंदगी में आगे, अरे बीएससी एमएससी नीट टूट का एमबीबीएस और ये सब आईआईटी कुछ ना कुछ तो करोगे ना जिंदगी में, बस 12th पास, तो जो भी अब आप पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे, अगर पढ़ोगे तो पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा अपना इच्छा है।
ठीक है, बन रहा है ना वीडियो इसमें, कुछ लग नहीं रहा है मुझे सही, पता नहीं क्यों, सही से बन रहा है एकदम। पूछेगी नहीं दो चैप्टर, ठीक है, अच्छा बन रहा है ठीक है। तो क्या है, ये आपका खत्म हो गया, अब इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है, इसके बाद आप इसको बंद कर दें अब।